नमस्ते दोस्तों, माय ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली। आज आपके साथ लेकर आई हूँ मैजिकल, इफ़ेक्टिव, काम करने वाला, 100% रिजल्ट देने वाला मैजिकल मंत्र। ये मंत्र आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपके रिलेशनशिप, आपके खुद की इनर ग्रोथ, आपके मनी, इन सारे रास्तों को ओपन करेगा। ठीक है, ये मंत्र एक मंत्र, साथ ही साथ आपको मैं देने वाली हूँ मैजिकल रिचुअल। ये रिचुअल आपके वेनस यानी शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करेगा। देखा जाता है और कहा जाता है कि जो हमारा वीनस प्लैनेट होता है ना, ये हमारी रिलेशनशिप, हमारी लग्जूरियस लाइफ, हमारी मनी, हमारी ग्रोथ, इन सब चीज़ों से कनेक्टेड होता है। तो देखो, आज ये मंत्र लाने का मेरा मोटिव ये था कि मैं ना ये जो रिचुअल है और ये जो टेक्निक है ना, ये मंत्र है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अच्छे रिज़ल्ट आए, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। साथ ही साथ मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो देखिए, अगर ये मंत्र और ये रिचुअल इसी को कर लेने से अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ धन आ जाएगा, आप कुछ भी एक्शन ना लें, ओनली धन आ जाएगा, आप बहुत करोड़पति बन जाएंगे, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी ना एक तरीके से। तो मैं आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप बैठे बिठाए करोड़पति बन जाएंगे, आप बैठे बिठाए आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, आप बैठे बिठाए आपकी सफलता मिल जाएगी, कि आपको बैठे बिठाए जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इस रिचुअल को करने से, इस मंत्रा को करने से वो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, वो दरवाजे जो आपको इतने वक्त से नहीं दिख रहे थे वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आप सही एक्शन लेंगे। सही एक्शन का मतलब, अगर आपके सामने अचानक से किसी जॉब का ऑफर आ जाता है, मान लीजिए वो जॉब आपके मन की नहीं है, फिर भी आपके सामने आ जाता है, तो आप वहाँ पर एक बार जाइए और इंटरव्यू देकर आइए। ठीक है। सेकेंडली चीज़, मान लीजिए अचानक से आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, पॉजिटिव बातें हो रही, तो आपको ये माइंड नहीं लगाना कि अब इस इंसान को क्या हो गया, ये इतना अच्छे से प्यार क्यों कर रहा है मेरे साथ। बस आप नॉर्मली पॉजिटिव होकर अपना रिस्पॉन्स दीजिए, तो ये रास्ते आप लोगों के सामने खुलने शुरू हो जाएंगे। मनी से जुड़कर है, आप इस जब मंत्रा को यूज़ करेंगे और इस रिचुअल को यूज़ करेंगे, तो आपके जो मनी के रास्ते हैं, जैसे कि इतने वक्त से आपका पैसा टिक नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा था आपको कि कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ कितने खर्चे हो रहे हैं, आप कमा तो रहे हैं लेकिन सेविंग नहीं हो रही है, तो सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्शन भी आपको ही लेने होंगे। देखो, मैं हूँ या कोई और हो, आपको सिर्फ बताएंगे लेकिन एक्शन आपको ही लेने होंगे। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दिया, विदाउट एक्शन एनी टेक्निक काम नहीं करती है। आप कोई भी टेक्निक फॉलो कीजिए, उसके लिए भी आपको पेन एंड पेपर हाथ में पकड़ना ही पड़ता है, अपनी फिजिकल एनर्जी लगानी ही होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना, आप बैठे बिठाए आपको सब कुछ मिल जाए, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो लोगों के अंदर भ्रम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर लेने से आपकी ज़िंदगी में बैठे बिठाए चीज़ें ठीक हो जाएंगी, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये सिखाता है कि जो आप होते हैं वो आप आकर्षित करते हैं, तो जो आप होंगे वो आपकी करंट रियलिटी से जुड़ा हुआ होगा। आप होते कैसे हैं? अपने विचारों से। तो अगर आप एक नेगेटिव सोच वाले इंसान हैं, तो पॉजिटिव सोच के लिए भी तो आपको एक्शन लेना पड़ रहा है ना, आपको इंटेंशनली पॉजिटिव सोचना पड़ रहा है ना, आपको अवेयरनेस के साथ बार बार पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं ना, तो ये भी तो एक एक्शन ही है ना, मेंटल तरीके से एक्शन है ना। तो बस हर जगह एक्शन ही लगता है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है कि विदाउट एक्शन चीज़ें काम कर जाती है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले इस मंत्रा की, और मैं इस मंत्रा को बताने से पहले इसकी जो बेनिफिट है वो मैं आपको बता देती हूँ एक सेकंड के लिए। पहला बेनिफिट, आपके मनी के रास्ते खुलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जो चीज़ें आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही थी वो आपको समझ में आने लग जाएंगी। हो सकता है आपको इस दौरान, जब आप मंत्र चैंटिंग करो, ये रिचुअल करो, आपको इस दौरान कोई नई नई मौके मिले, आपको कोई अच्छा आइडिया आ जाए माइंड में, वो आइडिया आ जाए ना, तो तुरंत आप लिख लेना उसे, तुरंत आप एक्शन लेकर उसको नोट कर लेना। ठीक है, जाने मत देना उसको। एंड सेकेंडली, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे अपनी चीज़ों को लेकर,
अपनी ग्रोथ को लेकर XYZ कोई भी जॉब कर रहे हो, आपका माइंड चलेगा यार ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो वीनस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये रिचुअल और ये मंत्र दोनों आप लोग एक साथ करोगे। और हाँ, आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ अगर फ्राइडे वाले दिन ही करते हैं, जैसे वीक में ओनली फ्राइडे वाले दिन भी करते हैं, तब भी आपके लिए ये मैजिकल काम करेगा। अगर आप फ्राइडे से स्टार्ट कर रहे हैं और हर वीक मतलब डेली करना चाहते हैं, तब भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर फीमेल हैं जैसे कि गर्ल्स हैं पीरियड्स में, आप मंदिर में बैठकर मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप पीरियड्स में भी इस मंत्र और रिचुअल को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले आपको ना ये मंत्र बता देती हूँ। माँ लक्ष्मी से कनेक्टेड है। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। वो धन की ही नहीं, वो प्रेम की देवी है। मुझे मतलब मेरा जो कनेक्शन है ना माँ लक्ष्मी से बहुत ही खूबसूरत है। इसीलिए नहीं कि मैं अर्निंग कर रही हूँ, इसीलिए भी क्योंकि मैंने ना 9th एंड 10th क्लास से वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत मैंने काफ़ी रखे हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे माँ लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जैसे माँ लक्ष्मी है, माँ काली हैं, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इनके साथ कोई भी मंत्र जाप करना या कुछ भी चीज़ें करना। तो माँ लक्ष्मी को आप सिर्फ़ और सिर्फ ये ना देखें कि ये धन की देवी है, ये आपकी ज़िंदगी में खुशी, लग्जूरियस, अबंडेंस ये सब कुछ देती हैं आपको। बस आपको इनसे प्यार करना है, लाइक अ एनर्जी के जैसे, क्योंकि आप इनका अंश हैं, हम इनका अंश हैं। माँ लक्ष्मी एनर्जी है, हम भी उन्हीं के अंश हैं। तो आप एक बच्चे के जैसे उनसे कनेक्शन बिठाएंगे ना, तो आपको बहुत 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 आउटस्टैंडिंग वाले रिज़ल्ट मिल सकते हैं। ये सोचकर नहीं कि मुझे अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, ये सोचकर कि वो मेरी माँ है, मैं उनकी बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, तो बस मुझे उनसे कनेक्शन रखना है, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी का मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो मंत्र है श्रीम। श्रीम ये मंत्र मैंने काफ़ी टाइम पहले भी एक बार शेयर किया था, लेकिन इस रिचुअल के साथ नहीं किया था, बट ये रिचुअल मैं आपको बता रही हूँ। मंत्र एक शब्द का है, श्रीम। श्रीम आपने काफ़ी बार इसके बारे में सुना होगा। श्रीम मंत्र ये बहुत मैजिकल, चमत्कारी, और मैं इसको बहुत ही मैजिकल मंत्र कहूँगी। ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्रीम जैसे माँ लक्ष्मी को श्री कहा जाता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी, आपने देखा होगा राधा रानी को श्री जी कहा जाता है, वो भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, ठीक है। तो जितनी भी देवियाँ हैं वो माँ लक्ष्मी ही हैं, वो राधा रानी ही है, वो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ देने वाली ही हैं, ठीक है। ये मंत्र है और इसके साथ जो रिचुअल है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये मंत्र कैसे करना है, आप इस मंत्र को फ्राइडे से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज फ्राइडे है, आपके सामने ये वीडियो जब भी आया है, अगर फ्राइडे निकल भी गया है तब भी आप इस मंत्र को किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा। अगर आपके पास स्वरूप नहीं है, माँ लक्ष्मी का कोई चित्र नहीं है, तब मन में आप उनको ध्यान कीजिए या फ़ोटो आप अपने फ़ोन में देख लीजिए और कहिए कि माँ मैं ये मंत्र कर रही हूँ, कृपा करके मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ दें, भरपूरता दें और मैं अच्छे से ग्रो कर पाऊँ, मुझे आशीर्वाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप उनसे बात करेंगे और इस मंत्र को जाप करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास तुलसी की माला है या वैजंती माला है या स्फटिक की माला है, तब भी आप इस मंत्र किसी भी माला से कर सकते हैं, रुद्राक्ष से मत करना। अगर आपके पास कोई भी माला नहीं है, फिर आप नॉर्मली हर दिन 51 टाइम 51 बार या फिर 21 बार आप इस मंत्र को जाप करेंगे। ये आपकी श्रद्धा है, आप 21 बार, 51 बार या 108 बार ऐसे ही फिंगर के ज़रिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। फोकस आपका पूरा श्रीम पर ही होना चाहिए।
आप इसको पूरे दिन में कब करेंगे? जब भी आप पूजा पाठ करें, सुबह या शाम, तब आप इस मंत्र को कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रिचुअल मैं आपको दे रही हूँ वो ये है, और ये रिचुअल आपको ओनली फ्राइडे वाले दिन करना है, ठीक है। आपको एक गुलाब या मोगरा, इन दोनों में से इत्र लेना है, ठीक है। इत्र आपको ईज़िली मिल जाएगा, इत्र ऑनलाइन नहीं, सॉरी, ऑफलाइन ही मिल जाएगा, जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है। इत्र आपको लेना है। ये इत्र सबसे पहले माँ लक्ष्मी को समर्पित करना है, एंड उसके बाद में आपको अपने पास रख लेना है। ये इत्र आपको हर फ्राइडे अपनी हथेली के शुक्र पर्वत पर, और शुक्र पर्वत कौन सा होता है मैं आपको बता देती हूँ। हमारे अंगूठे के नीचे वाला उभरा हुआ हिस्सा वीनस पर्वत कहलाया जाता है, जिसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। वहाँ पर आपको ओनली फ्राइडे वाले दिन ये इत्र लगाना है दोनों हथेलियों पर, और हल्का सा रफ करना है, और इस मंत्र का जाप करना है। श्रीम 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 श्रीम। अपनी श्रद्धा के हिसाब से 21, 51 या फिर 108 बार आप जाप करेंगे, ठीक है। तो ये था मंत्र और ये था रिचुअल। फिर भी मैं आपसे कहूँगी, विदाउट एक्शन चीज़ें काम नहीं करती हैं। अच्छी सोच, सकारात्मक एक्शन आपको लेने ही पड़ते हैं। साथ ही साथ आप इस मंत्र को ना लिख भी सकते हैं, जैसे कि आप जर्नलिंग करते हैं ना, ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हैं, तब आप इस मंत्र को लिख भी सकते हैं। ऊपर श्रीम, सिर्फ श्रीम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ अफर्मेशन दे रही हूँ। इस मंत्र को जाप करने के बाद में आपको मन ही मन में कहना है, थैंक यू सो मच भगवान जी, या थैंक यू सो मच माँ लक्ष्मी, या थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा चारों दिशाओं से मेरे पास आता जा रहा है। सफलता मुझे मिलती जा रही है। सफलता मेरी निश्चित है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे खुद पर प्राउड है। ये 2-3 अफर्मेशन आपको लगातार चैंट करनी है, सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए बस। ये अफर्मेशन आप डेली कर सकते हैं। ये मंत्र आप शुक्रवार से या किसी भी दिन से उठा सकते हैं और डेली कर सकते हैं, जब तक आपको ये ना लगे कि मुझे और करना है। और जो रिचुअल आपको बताया इत्र वाला, ये आप सिर्फ फ्राइडे वाले दिन ही कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, एंड थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।